नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 10 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे दोस्तों। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल रूस से खड़े होकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को दी खुली धमकी। कहा अगर चीन बाज नहीं आया तो तबाह कर देंगी भारतीय सेनाएं। जी एस भी दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल इंडिया और रूस रिलेशनशिप सबसे प्रगाढ़, कोई नहीं तोड़ सकता है ये दोस्ती। तीसरी बड़ी अपडेट, हाफिज सईद के घर के बाहर हमले हुए। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। हाफिज सईद के घर के बाहर हुआ हमला, पाकिस्तान ने बताया रॉ की साजिश। जी हाँ, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की साजिश बता दिया है। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, अफगानिस्तान छोड़ भाग रही हैं अमेरिकी सैनिक। रसिया और चाइना की सेना लेने जा रही है एंट्री। जी हाँ, तालिबान का कहर, वो भी आपको बताएंगे आखिर क्या जल्दी है, क्यों डरे बाइडन। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान में फेल हुआ चीन की कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, काम नहीं आई है, मर रहे हैं लोग। शुरू हुआ चौथी लहर। जी हाँ, भारत में तीसरी लहर भी नहीं आई, पाकिस्तान में चौथी लहर शुरू हो चुकी है। मंत्री ने फोड़ा चीन और पाकिस्तान की जनता पर ठीकरा। तो दोस्तों एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से भी लड़ेगा और देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ और करारा जवाब भी देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल रसिया में एस जयशंकर विदेश मंत्री ने चीन को दी खुली धमकी। रूस के धरती से खड़े होकर कहा भारत की तरफ बुरी नज़र रखने वालों को तबाह कर दिया जाएगा। भारतीय सेनाएं तैयार और तत्पर हैं। दरअसल आपको बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को चाइना के सबसे करीबी दोस्त रूस घर में उसे खरी सुना दी है। एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले 1 सालों में भारत चीन संबंधों को लेकर चिंता काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि बीजिंग ने सीमा मुद्दे पर समझौते पर ध्यान नहीं दिया है। इससे द्विपक्षीय संबंधों की नींव हिल गई है। मॉस्को में प्रीमाको इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में चीन भारत संबंधों पर सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कई बातें कही है। उन्होंने कहा है कि चाइना भारत सरकार लगातार, भारतीय सेनाएं अपने आप में अनुशासित हैं। भारतीय सेनाओं को अगर छेड़ा नहीं जाए तो भारतीय सेनाएं किसी भी कीमत पर दूसरे बॉर्डर में नहीं जा सकती हैं। लेकिन चीन ने ऑफेंसिव एक्शन किया है, जिसके बाद से ये हालात हुए कि सीमा पे जो लद्दाख में खास करके जो अटैक हुआ था चीन का, उसके बाद से भारतीय सेनाएं ने करारा जवाब दिया था, जिसमें से 50 चीनी सैनिक भी मारे गए थे। भारतीयों को भी क्षति हुई थी, जिसमें भारत के 20 सेना शहीद हो गए थे। तो इस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर हम पे उंगली उठाई जाएगी, हमारी तरफ आंखें गड़ाई गई, तो उस आंखों को निकाल लिया जाएगा, चाहे कोई भी दुश्मन देश हो। सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने कहा है कि ऐसे देश को भी तबाह कर दिया जाएगा जो भारत से टकराने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये भारत 1962 का नहीं है, सीधा चीन का भी है। बिना नाम लिए उन्होंने कहा है कि ऐसे किसी भी देश का अत्याचार नहीं सहा जाएगा। भारत अपने आप में स्वतंत्र और एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर किसी भी कीमत पर एक तरीके से गुलामी नहीं करने दी जाएगी। सेना से छेड़छाड़, हमारी सेनाएं तैयार और तत्पर हैं। हालांकि उन्होंने एक बात ये भी कही कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो अटूट हैं। दुनिया के सबसे स्थिर संबंधों में भारत और रूस का ये रिश्ता है। इसे कई देशों ने तोड़ने की कोशिश की, चीन पर इशारा था विदेश मंत्री का, लेकिन तोड़ नहीं पाए हैं। तो विदेश मंत्री ने साफ बड़ी बातें रूस की धरती से कह दी है, ड्रैगन को चेतावनी दे दी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों चीन और पाकिस्तान में पड़ने जा रही है खटास। फेल हुई चीन की वैक्सीन, पाकिस्तान में मर रहे लोग, आ गई चौथी लहर कोरोना की। जी हाँ, मंत्री ने फोड़ा चीन और पाकिस्तान की जनता पर ठीकरा। पाकिस्तान में कोरोना महामारी की चौथी लहर की शुरुआत लगभग तेज़ी के साथ शुरू हो रही है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जिन लोगों ने चीन की वैक्सीन लगाई थी वो भी पूरी तरीके से फेल होती नज़र आ रही है। और कई जगहों पर तो चीनी वैक्सीन लगवाने के बाद मरने की भी खबर निकल के आ रही है, जिसके बाद अब तो पाकिस्तान पूरी तरीके से, यानी मेड इन चाइना पर जो विश्वास था वो पूरी तरीके से फिर से एक बार टूट चुका है। मेड इन चाइना का कोई चीज़ ज़्यादा चलता नहीं है, और वो एक दिन धोखा देता है। और एक बार फिर से कोरोना की इस लहर में भी मेड इन चाइना की जो वैक्सीन थी वो गजब का धोखा दे गई और पाकिस्तान में तबाही मचा गई। कई लोग मर रहे हैं, तो चौथी लहर भी आ रही है, यानी तीसरी लहर भी आई, चौथी लहर भी आई। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि असद उमर ने जो बातें कही हैं, वहाँ के मंत्री हैं, उनकी बात सुनकर तो और आप हंसने लगेंगे। असद उमर ने कहा है कि फ़िलहाल चीन से जो वैक्सीन फ्री में ली गई थी, चीन ने घटिया वैक्सीन दे दी।
यानी जो वैक्सीन फ्री में ली गई थी वो वैक्सीन घटिया वैक्सीन दे दी और इस वजह से यहाँ पे लोग मर रहे हैं। दूसरी उन्होंने कही कि पाकिस्तान की जनता मूर्ख है और यहाँ पाकिस्तान में सब के सब पूरी तरीके से भेड़ बकरे की तरह हैं, यहाँ सुधरने वाले नहीं हैं, यहाँ की लोग सब गधे हैं। यानी पाकिस्तान की जनता को गधा बता दिया और कहा कि इन लोगों की वजह से भी कोरोना तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो ये हालत है पाकिस्तान के, अब इनसे क्या कहोगे। एक और पाकिस्तान से ही खबर निकल के आ रही है ज़बरदस्त। जी हाँ, हाफिज़ सईद के घर के बाहर हुआ धमाका। बड़ी खबर, पाकिस्तान की एजेंसियों ने सीधा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये गजब की बात है। जी हाँ, पाकिस्तान इमरान खान का आतंकी वाला चेहरा। आतंकी हाफिज़ सईद के घर के बाहर पिछले दिनों हुए हमले को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान का कहना है कि विस्फोटन में भारत का हाथ है और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने हमले कराए हैं। पाकिस्तान के आरोपों का विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि भारत के खिलाफ निराधार दुष्प्रचार करना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपने घर की ठीक करने का ध्यान देना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत जिस दिन अटैक करेगा इस तरीके से चोरी छुपे अटैक नहीं करेगा। भारतीय सेनाएं खुल के जाकर हाफिज़ सईद के घर पर बम बरसा के आएंगी और फिर पाकिस्तान सैनिकों को बताएंगे कि हाँ, हमने बम बरसाया है। ये देश की भारतीय अदम्य सेना है। अदम्य सेना को किसी से डर नहीं लगता है और इस तरीके की गीदड़ भपकी, इस तरीके से छुप कर वार केवल पाकिस्तान के ही डीएनए में है और पाकिस्तानियों के ही डीएनए में है। ये हिंदुत्व के खून में इस तरीके से छुप कर वार नहीं होता। तो विदेश मंत्रालय जमकर फटकार लगा दिया है। यहाँ के लोगों ने भी करारा जवाब दिया है पाकिस्तानियों को। दोस्तों, ट्विटर पर ज़बरदस्त तरीके से इसमें एक तरीके से ट्विटर पे पाकिस्तानी और इंडियंस आमने सामने आ गए। तो भारतीयों ने पाकिस्तानियों को ऐसा लथाड़ लगाया, उन्होंने कहा है कि हमारा राफेल घुस कर तबाही मचाता है, इस तरीके से पिटपिटिया बम नहीं दगाता है। ये सब इमरान खान का ही हाथ था। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अफगानिस्तान से भाग रहा है अमेरिकी सैनिक, रसिया ने संभाला मोर्चा। जी, भारत की भी है पैनी नज़र। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही एक बार फिर देश में तालिबान और अफगान सेना के बीच खूनी जंग तेज हो गई है। तालिबान और अफगानिस्तान सैनिकों के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। इस गृह युद्ध में रोकने के लिए ईरान के बाद अब रूस ने भी अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचा और जहां पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। इस पूरे मामले में रोचक बात यह है कि तालिबान नेता रूस पहुंचकर पुतिन को यह आश्वासन दिया है कि इसमें रूस किसी भी तरीके से रूस को खतरा नहीं होगा। तालिबान के सत्ता में आने के बाद यानी रूस सुरक्षित रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि रशिया ने इस मामले पर नज़र बनाया और रूस की सेनाएं की भी एंट्री की जल्दी खबर निकल के आ रही थी। और इस बीच चाइना, अफगानिस्तान के जो खास करके राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, वो सब चाइना भागे पड़े हैं। उनको लग रहा है कि चाइना उनको कुछ दे सकता है, जबकि चाइना केवल और केवल लेने जानता है। चाइना देगा उसी शर्त पे जब उसको कोई बड़ा भूभाग अफगानिस्तान सौंपेगा। और चाइना की सेनाएं का आने का मतलब ये है कि चाइना फिर तालिबान को ख़त्म करने से ज़्यादा वो अफगानिस्तान की सेना को ही ख़त्म करेगा। इस बात से शायद अफगानिस्तान अभी भी अनजान है, इसलिए चीन के पास भी जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस घटनाक्रम में कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपनी अमेरिकी सैनिकों को ये कह दिया कि जल्दी से बोरिया बिस्तरा बांधो, तालिबान से न टकराओ, 31 अगस्त तक अमेरिका आओ। ये जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि तालिबान दोस्तों 80 से ज़्यादा जिलों में कहर मचा के रखा है, रक्तपात कर रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार, और जैसे वही कहीं न कहीं तरीके से अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहा है। और 400 जो ज़िले हैं, 450 करीब, उन ज़िलों में भी अगले 2 महीने में पूरी तरीके से सत्ता अब तालिबान के ही हाथों में जाने जा रही है। ऐसे में अमेरिका इस समय वापस जा रहा है, अमेरिका सैनिक, वो भी अपने आप में चौंकाने वाली बात। अगले अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, यूएस ने किसी से नहीं मांगा सैन्य बेस। मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं पाकिस्तानी पीएम बिलावल भुट्टो ने लगाई इमरान खान की क्लास। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के वापसी के बीच वाशिंगटन ने युद्धाभ्यास मुल्क पर नज़र रखने के लिए इस्लामाबाद में एक सैन्य अड्डे का अनुरोध किया। इमरान ने इस मुद्दे पर एक स्टैंड लेने की बात कही, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इमरान के इस दावे को खारिज कर दिया। दावों को झूठा बताते हुए पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि किसी ने भी उनसे यानी इमरान खान से सैन्य बेस नहीं मांगा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह टिप्पणी आगामी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके चुनाव को लेकर अपने प्रचार अभियान के दौरान हवेली में एक जनसभा में दी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक जरदारी ने कहा है कि सच कहूँ
तो किसी ने उनसे इमरान खान तक पूछा भी नहीं। तो इस तरीके की बातें अब आप समझिए। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही, कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों की बीच मुठभेड़, 24 घंटे में 5 दहशतगर्द ढेर। सेना ने कहा अभी तो ट्रेलर अब सही शुरू होगा, आतंकियों का खात्मा। ताबड़तोड़ मारे जा रहे हैं, आतंकियों की कमर टूट रही है। दरअसल कुलगाम में 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद पिछले 24 घंटे में सेना ने मिलकर 5 दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया है कि बीते 24 घंटे में कश्मीर में 5 आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके लिए उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों को बधाई भी दी है। जानकारी के अनुसार दक्षिणी कश्मीर में बुधवार को देर रात मुठभेड़ हुई शुरू और 2 आतंकियों के घिरे होने की भी सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। सूत्रों ने बताया कि पुलवामा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान भी चलाया था। तो ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। अफगानिस्तान से हमने आपको बताया क्या कुछ खबरें आई, लेकिन इस बीच अगली खबर, तो यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गाड़ा झंडा। बड़ी खबर निकल के आ रही है। 825 ब्लॉक में 250 से ज़्यादा ब्लॉक प्रमुखों के निर्विरोध जीते। जी हाँ, सपा, बसपा और कांग्रेस हुए पूरी तरीके से तबाह, उड़ चुके हैं। जी हाँ, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन वापसी होनी थी कल। आज जो है इसका मतदान है और मतदान आज होना है, लेकिन मतदान से पहले बीजेपी को ज़बरदस्त फ़ायदा हो चुका है। बीजेपी 825 ब्लॉकों में से 250 से ज़्यादा ब्लॉक में भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बन गए हैं और अब नाम वापसी के बाद भी ये टकराहट बढ़ सकती है। निर्विरोध जीत का आंकड़ा भी चल रहा है और इस वजह से अब आप समझिए कि ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हो रहे हैं। ऐसी बात अब बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार में दिख रही है। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही, ट्विटर ला रहा नया फीचर, सर्च रिजल्ट से हटा सकेंगे अपना अकाउंट। लेकिन हाई कोर्ट ने ट्विटर को दिया झटका, कहा सरकार पूछेगी तो जवाब देना पड़ेगा। जी हाँ, वैसे ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट से करारा झटका लग गया है। ट्विटर को कोर्ट ने किसी भी तरीके से राहत देने से मना कर दिया। ट्विटर से हाई कोर्ट से परमानेंट ग्रीवांस अफसर की नियुक्ति के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा। साथ ही हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि ट्विटर को अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया है, इसलिए सरकार चाहे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। यदि किसी नियम का उल्लंघन होता हुआ मिले तो आपको बता दें कि ट्विटर ने हाई कोर्ट में दावा किया कि उसने अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में बढ़ेगी विधानसभा की 7 सीटें, परिसीमन आयोग का बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद 7 विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी। इसके बाद विधानसभा में 83 सीटों की जगह 90 सीटें हो जाएंगी और ये पूरी प्रक्रिया मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। ये जानकारी परिसीमन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। दरअसल जिसमें चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी मौजूद थे। सुशील चंद्रा ने परिसीमन आयोग में कहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होगा। इस परिसीमन का जो ड्राफ्ट बनेगा उसे जनता के बीच रखा जाएगा, फिर जनता के सुझाव आएंगे और उसे शामिल कर फाइनल ड्राफ्ट सामने आएगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के अध्यक्ष रंजन प्रकाश देसाई और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्र को परिसीमन साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से होगा और ऐसा वो आश्वासन देते हैं। और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है और परिसीमन अधिनियम द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये प्रक्रिया चल रही है। अगली अपडेट लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक संपन्न, कहा देश भर में लगाए जाएंगे 1500 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में ऑक्सीजन की मौजूदा स्टॉक व वृद्धि को लेकर कल एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता वर्चुअली आयोजित की गई थी, जिसमें पीएम केयर्स के तहत पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन का भी प्रधानमंत्री मोदी ने जायजा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश भर में 1500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है। पीएम केयर्स द्वारा किए गए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के जरिए 4 लाख से अधिक ऑक्सीजनेटेड बिस्तरों का सपोर्ट मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जितनी जल्द हो सके इन प्लांटों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से पहले सरकार ने देशों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने एक बड़ा प्लान बनाया है और इस काम में ऑक्सीजन का उत्पादन और सप्लाई से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम जारी है। ताकि आपको बता दें कि स्टॉक में कमी की बात देखें तो देश भर में तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन चल रहा है और ये भारत की वैक्सीन है, मेड इन चाइना की वैक्सीन नहीं जो पूरी तरीके से टिकाऊ ना हो और कुछ दिन में ही धोखा दे जाए, जैसा पाकिस्तान में मर रहे लोग। लेकिन भारत की वैक्सीन है, इसलिए भारत में मेड इन इंडिया की जो वैक्सीन है इसमें तीसरी लहर से लड़ने में बेहद कारगर है और जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उनको कोरोना नहीं होगा। हालांकि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी वाला सिस्टम अपनाए रहें।
लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं ताकि आने वाले समय में ऑक्सीजन इस समय इन सारी चीज़ों का सामना ही न करना पड़े और भारत तेज़ी के साथ विकास के मार्गों में चलता बढ़ता चला जाए। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों 3 कृषि कानूनों को लेकर भी केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ी बातें कही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भैया कृषि कानूनों पे हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन बस 3 कानूनों को रद्द करने की बात ना कहें, बाकी हर मुद्दे को मानने को तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान 3 कानूनों को रद्द करने की मांग के अलावा किसी भी अन्य प्रस्ताव को लेकर आए तो केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर चर्चा करने को तैयार है। तोमर ने कहा है कि किसान संघ को मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि 3 कानूनों को रद्द करने के अतिरिक्त तो कोई भी प्रस्ताव लेकर आएंगे तो हम मानेंगे। इस वजह से उन्होंने कहा है कि इन तीनों कानूनों को छोड़ दिया जाए, बाकी चीज़ों की बात की जाए। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, फिर से किसानों को लेकर ये बातें कही हैं। अगली अपडेट लेते हैं। पिछले साल जैसे हिंसा फिर नहीं झेल सकती दिल्ली, फेसबुक का रोल देखना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में पिछले साल हुई हिंसा में रोल को लेकर फेसबुक को जो दिल्ली विधानसभा की समिति द्वारा नोटिस भेजा गया है, उस पर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि फेसबुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अब एक पावर सेंटर बन गए हैं जिसके पास लोगों को प्रभावित करने की ताकत है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को जवाबदेह होना होगा। अदालत ने कहा है कि इस दौरान फेसबुक के उस कमेंट पर भी आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सिर्फ पोस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो थर्ड पार्टी की जानकारी साझा कर रहा है। तो दोस्तों बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।